हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें साइंस आता है, और इस पे से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। यानी डायरेक्ट यानी सीधा पूछा जाएगा, जैसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, यहाँ पे कौन सी बोन होती है, फिर सबसे छोटी बोन कैसे होती है। इस तरीके के बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक स्केलेटन सिस्टम। देखो, स्केलेटन सिस्टम है, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बोन्स के बारे में। सबसे पहले अब जो क्वेश्चन आता है कि ये जो बोन्स होती हैं ये क्या होती हैं। तो बोन्स होती हैं वो क्या होता है, हार्ड टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू होता है जब एक क्लस्टर यानी कोई भी सेल का कलेक्शन होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं टिश्यू। तो सपोज ये हमारे पास एक सेल है और ऐसे ही बहुत सारी सेल्स एक साथ अगर प्रेजेंट हो जाती हैं, उसी को हम क्या बोलने लग जाते हैं, टिश्यू। तो ये क्या होता है, हार्ड टिश्यू। अब इसके साथ आपको एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी कि ये जो हार्ड टिश्यू होता है ये कैसा होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़नी है कि ये कैसा टिश्यू होता है, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे से कि इनमें से कौन सी कनेक्टिव टिश्यू है या फिर इनमें से कौन सी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। तो कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, तो कनेक्टिव का मतलब होता है कि वो हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखती है। सर से लेके पैर तक हर एक जगह में क्या होती है, ये पर्टिकुलर टिश्यू होगा और उसी को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो अब देखो, हमारे सर से लेके पैर के जो टिप है वहां तक हमारी बॉडी में एक दूसरे से कनेक्ट हो रखी है, किससे, बोन से। तो इसको हम बुलाएंगे कि ये क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू। क्या हमारे शरीर में इसके अलावा भी कोई कनेक्टिव टिश्यू होती है, तो हाँ होती है। तो एक चीज यहाँ पे मेंशन कर लो कि हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सी जो टिश्यूज होती हैं जो कनेक्टिव होती है, पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखती है। तो सबसे पहले तो हमें पता ही चल गया, एक तो होती है बोन्स। बोन्स क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद देखो ब्लड भी किससे बना होता है, सेल से। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सारी क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। और ये जो ब्लड होता है, क्या ये हर जगह पे, बॉडी में हर जगह पे होता है, ऑब्वियसली हर जगह पे होता है। तो ये भी क्या कहलाएगा, तो ये भी कहलाएगा कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है हमारे पास एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू, तो जो एडिपोस टिश्यू होता है, अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ कि ये क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, बोन्स, तो इसका हमें कोई इतना मतलब नहीं है। बट यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि इनमें से कौन सी कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कौन कौन सी हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू होती। तो एडिपोस टिश्यू क्या होता है, जो हमारी स्किन के नीचे जो फैट होता है और उस फैट के लेयर को हम क्या बोलते हैं, एडिपोस लेयर। ठीक है, अब सपोज मान लो कि हम थोड़े मोटे होते जा रहे हैं, तो ऐसा होता है कि हमारा मुंह फूल गया या फिर हाथ फूल गए, नहीं, पूरा शरीर एक तरीके से फूलता है, यानी मोटा होता है। तो वो किसकी वजह से, मोटे किसकी वजह से होते हैं, फैट की वजह से। और ये फैट बॉडी के हर एक हिस्से में प्रेजेंट होता है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो भी कहाँ पे, हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैसे ही कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, कहाँ पे, किसके साथ, एडिपोस टिश्यू के साथ ही। बट यहाँ पे एक और ध्यान रखना आपके पास, आपको एरियोलर टिश्यू भी क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और सबसे लास्ट वो होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज हम अभी पढ़ेंगे, बट अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है इनमें से कौन से कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। बोन, ब्लड, एडिपोस, एरियोलर एंड कार्टिलेज, ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। उसके अलावा तो टिश्यूज क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि जो स्टमक है उसमें एक टाइप ऑफ टिश्यू रहेगा। अब स्टमक पूरी शरीर में तो नहीं होता, पूरे शरीर में नहीं होता, तो ये क्या भी नहीं होता, ये कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं होता। तो ये कितने हैं हमारे पास, 5 होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिनमें से एक क्या है,
एक बोन्स है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे बात आ जाते हैं बोन्स पे, तो बोन्स क्या होती है, एक टिश्यू होता है, और कैसा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। दूसरा, हमारी बोन्स होती हैं, ये हमने पहले ही बोल दिया कि ये क्या होती है, टिश्यू, और टिश्यू किससे बने होते हैं, सेल से। तो हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स के हिस्से में जो सेल्स होती हैं उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो बोन्स की जो सेल्स होती हैं, तो ये सेल है किसकी, मान लो बोन्स की। अब ये बोन को एक नाम, इस बोन की सेल को एक नाम दिया जाता है, और वो क्या दिया जाता है, वो दिया जाता है ओस्टियोसाइट। अब देखो ओस्टियो का मतलब क्या होता है, तो ओस्टियो का मतलब होता है सेल, सॉरी बोन, और साइट का मतलब होता है सेल। तो ये ऐसे सेल जो क्या होती हैं, बोन्स में होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, ओस्टियोसाइट्स। ये ध्यान रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर जो सेल्स होती है उसको नर्व सेल्स बोलते हैं, फिर किडनी के अंदर जो सेल्स होती है उसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं, वैसे ही बोन्स के अंदर जो सेल्स होती है उसको क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं ऑस्टियोसाइट्स। करेक्ट। नेक्स्ट कि हमारे पास, हम बोल रहे हैं कि ओस्टियो का मतलब बोन। अगर हम बोन की स्टडी करेंगे तो स्टडी का मतलब क्या होता है, लॉजी, और बोन्स किसको बोलते हैं, ऑस्टियो। तो ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, तो ऑस्टियोलॉजी होता है इट्स स्टडी ऑफ बोन्स। तो स्टडी ऑफ बोन्स को हम क्या बुलाएंगे, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और देखो अब आ जाते हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में देखो दो टाइप की हो सकती है, कि एक तो होती है बच्चों के अंदर, तो बच्चों के अंदर जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, देखो चिल्ड्रन, कब, जब उनका जन्म होता है, एट बर्थ, जब उनका जन्म होता है तब उनके अंदर बोन्स कितनी होती हैं। तो अब आप इसका आंसर लिखोगे कि बच्चों के अंदर जन्म के टाइम 300 प्लस बोन्स होती है। अब 300 प्लस का मतलब क्या होता है, डिपेंड करता है चाइल्ड टू चाइल्ड, चेंज हो सकती है। किसी के अंदर 204 भी, 200 भी, 300 भी मिल सकती हैं, 302 भी, 304 भी, 305 भी, 306 भी, 308 भी, ठीक है। तो अब आपको ये लिखना है 300 प्लस। अब 300 प्लस में ना ऐसे अलग अलग ऑप्शन कभी भी नहीं आएंगे, या तो एक ही, या तो क्या देगा 300 प्लस, या फिर आपको ऑप्शन दे दिया 302, 308 और एक दे दिया 300। तो आपको मार्क करना है ये, क्योंकि ये भी हो सकती हैं और ये भी हो सकती हैं, और ये दोनों ही क्या होती हैं 300 प्लस। बट अडल्ट स्टेज पे जैसे ही हम बड़े होते हैं तो ये हड्डियां क्या होती हैं, ये ज्वाइन हो जाती हैं, और ज्वाइन होके इसके नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, और ये कितनी हो जाती हैं, 206 हो जाती है, ठीक है। तो अडल्ट में 206 होती हैं, और बच्चों का जब जन्म होता है तब क्या होती हैं, 300 प्लस बोन्स रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नंबर चेंज होता है वो होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स में। प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनके अंदर हड्डियां इंक्रीज हो जाती हैं। इंक्रीज कैसे हो जाती हैं, ये जो पेल्विक वाला पार्ट होता है, एब्डोमिनल वाला पार्ट होता है, वहाँ पे जो पेल्विक ग्रिडल जो हम देखेंगे उसमें बोन्स क्या होती हैं, जो पहले फ्यूज होके एक बन जाती है, अब वो बोन्स क्या हो जाती हैं, वो फ्यूज जो कनेक्शन है वो क्या हो जाता है, थोड़ा हट जाता है, तो वो अलग अलग बोन के जैसे काउंट होती हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन्स में जो हड्डियाँ हो जाती हैं वो कितनी हो जाती हैं, 208 हड्डियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको नंबर याद रखने हैं। हम जो पढ़ेंगे वो मेनली किसको फोकस करेंगे, इसी को। अडल्ट में होती हैं वो कितनी होती है, 206 हड्डियां होती हैं, और वो पढ़ेंगे। बाकी आपको नंबर चिल्ड्रन के भी याद रखने हैं, और नंबर किसके, विमेन, प्रेग्नेंट विमेन के भी नंबर याद रखने, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने देख लिया कि जो हड्डियां होती हैं वो कैसे होती हैं और कितनी होती हैं। नेक्स्ट
हड्डियों के फंक्शन क्या होते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं उसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम करती है हमारी बॉडी में हड्डियां। तो फंक्शन सबसे पहले हम सबको पता है, अगर सपोज मान लो हड्डियां नहीं होती तो चल फिर सकते क्या, नहीं, फिर हम क्या करते, जमीन पे ऐसे पड़े पड़े घूमते, ठीक है। तो यहाँ पे हड्डियों के कारण क्या कर सकते हैं, हम मूवमेंट करते हैं। तो पहला जो फंक्शन है बोन्स का यानी स्केलेटन सिस्टम का, वो क्या होता है, हमारा मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे दूसरा जो फंक्शन होता है बोन्स का, वो क्या होता है, तो बोन्स क्या करती हैं, स्टोरेज का काम करती हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये वाला स्टोरेज का, ठीक है। अब स्टोरेज किस चीज का करती हैं, तो स्टोरेज करती हैं स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, यानी खनिज पदार्थों को स्टोर करके रखती हैं। कौन से, सारे तो होते नहीं है, तो जो सबसे ज्यादा अमाउंट में रखती है वो किस चीज को रखती है, कैल्शियम को, और फिर किसको रखती है, आयरन को। हमें पता है कि हमारी बोन्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन यहाँ पे समझ आएगा आपको कि यहाँ पे तीसरा काम क्या होता है बोन्स का, तो तीसरा काम होता है प्रोडक्शन या फिर निर्माण करना, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम कौन करता है, तो रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है वो हमारी बोन्स, ठीक है। अब ये जो बोन्स होती हैं इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बोन मैरो, बोन मैरो, ठीक है। क्या सभी बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है, नहीं। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे कि हमारी थाई बोन हो गई, थाई के नीचे जो पैर होता है उसकी बोन्स हो गई, ये वाली हो गई स्कैपुला, यानी जो फ्लैट बोन्स होती हैं और लॉन्ग बोन्स होती हैं, उसके अंदर, उन बोन्स के अंदर क्या होती है, उन बोन्स के अंदर एक खोखली जगह होती है। तो सपोज ये मान लो ये बोन है, इस बोन के अंदर क्या होती है, एक खोखली जगह, और ये जो खोखली जगह होती है इसके अंदर एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, यानी सॉफ्ट मटेरियल यानी सॉफ्ट टिश्यू होता है, और इस सॉफ्ट टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है। तो इस बोन मैरो के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, आरबीसी। अब देखो यहाँ पे आयरन की जरूरत कैसे पड़ी, कैल्शियम का तो हमें पता है कि ये बोन को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, बट यहाँ पे आयरन की कैसे जरूरत पड़ी, तो ये है हमारे आरबीसी, ठीक है। अब आरबीसी के अंदर क्या होता है, तो आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर एक मिनरल होता है जिसको हम बोलते हैं आयरन, ठीक है। इसीलिए ब्लड आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए आयरन की मात्रा होनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आयरन है, ये वाला आयरन। तो बोन्स क्या बनाती हैं, आरबीसी बनाती हैं। तो आरबीसी बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, इसको आयरन चाहिए होगा, और ये दो मिनरल्स को स्टोर करती है, और ये क्या काम करती है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन वो इसका ये है, यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये क्या करता है, ये करता है एक्ट एस एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, तो ग्लैंड का मतलब होता है कोई ऐसी सेल जो किसी चीज को सेक्रीट करती हो, और यहाँ पे जो एंडोक्राइन का मतलब है वो किसको सेक्रीट करती हो, ये हमने पहले भी देखा है कि एंडोक्राइन का मतलब क्या सेक्रीट करना, हार्मोन। तो ये क्या करती है, हमारी जो बोन्स होती हैं वो एक हार्मोन सेक्रीट करती हैं, और वो जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है ऑसिकैल्सिन। अब ये जो ऑसिकैल्सिन होता है ये क्या होता है, एक हार्मोन होता है
जो किसको रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज को। ये वाला हार्मोन वाला चैप्टर हम देखेंगे हार्मोन के चैप्टर में, बट इम्पॉर्टेंटली इसको ये ध्यान रख लेना कि ये बोन्स भी कैसा काम करती हैं, एक ग्लैंड का, और कैसी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। और कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, तो ये हार्मोन रिलीज करती है ऑसिकैल्सिन। और ये क्या करती है, ये रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज को रेगुलेट करने का काम करती है कौन, ये वाला ऑसिकैल्सिन। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं इसके बोन्स के, जो कि हमें पढ़ने हैं। देखो अब यहाँ पे हमने फंक्शंस पढ़ लिए, बोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हमारी बोन्स, देखो स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये तो इसका ऑब्वियसली बेसिक है। जो हमें जो चीज़ पे ध्यान देना है वो इस पे ध्यान देना है। मूवमेंट होता है, तो हमारी बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो कौन करती हैं, बोन्स। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देती हूँ एक बार। तो ये जो बोन्स होती है, क्या ये अकेले मूवमेंट कर सकती है, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, बोन्स का जो मूवमेंट होता है, यानी हमारी बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो किसकी हेल्प से होता है, एक तो ऑब्वियसली बोन्स, उसके अलावा यहाँ पे होती है मसल्स। हमारी मसल्स हेल्प करती हैं किसमें, मूवमेंट में। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कार्टिलेज। अब सबसे पहले देखो, आपको पता है बोन्स क्या होती है, मसल्स क्या होती है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि कार्टिलेज क्या होती है। किसी को कन्फ्यूजन होगी कि कार्टिलेज होता क्या है। तो कार्टिलेज क्या होता है कि ये हम जब अपने माँ के पेट में होते हैं तो हमारे अंदर हड्डियाँ नहीं होती, हमारे अंदर क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। अब कार्टिलेज को आप ये बोल सकते हो कि ये क्या होती हैं, ये वैसे तो बोन्स ही होती हैं, बट कैसी बोन्स होती है, सॉफ्ट बोन्स होती है। तो जब माँ के पेट में होते हैं तो क्या होती है, कार्टिलेज होती है, सॉफ्ट बोन्स होती है। अब जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो कार्टिलेज है, ये भी तो सेल्स ही होंगे ऑब्वियसली। अगर बोन्स किससे बना होता है, सेल्स से बना होता है, तो ये भी क्या है, ये भी सेल्स ही है। ठीक है, अब यहाँ पे इस कार्टिलेज के अंदर क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम का डिपॉजिशन होना शुरू हो जाता है। और हम बोलते हैं कि हमारी बोन्स को जो स्ट्रेंथ मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, तो वो कैल्शियम की वजह से मिलती है। चीज समझ आई। तो कार्टिलेज के अंदर जब क्या होता है, कैल्शियम का डिपॉजिशन होता है, तो ये कार्टिलेज क्या बन जाता है, टफ, यानी ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। क्यों हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज डिपॉजिट हो जाती है, कैल्शियम। और इसी हार्ड कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या होती है, बोन होती है। तो चीज समझ आई कि हम जो होते हैं वो इनिशियली हमारे पास क्या होती है, कार्टिलेज होती है। और कार्टिलेज के अंदर जैसे ही जन्म लेते हैं उसके बाद क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम। और वो कैल्शियम क्या होता है, हार्ड हो जाता है, सॉरी कार्टिलेज हार्ड हो जाता है, किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से। और उसको हम क्या बुलाने लग जाते हैं, उसको बोन बुलाने लग जाते हैं। तो क्या अब हम हमारी बोन्स को कार्टिलेज बुला सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक चीज ऐड हो गई है और सिर्फ उसी के कारण वो हार्ड हुआ है, और उसी के कारण हम इसको क्या बोल रहे हैं, बोन्स बोल रहे हैं, करेक्ट। और जब ये क्या होता है, कार्टिलेज से में कैल्शियम डिपॉजिट होके बोन्स बनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं ऑसिफिकेशन। ऑसी का मतलब क्या हो जाता है, बोन्स, और फिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन, बोन्स का निर्माण होना। कहाँ से निर्माण होगा, कार्टिलेज से। कार्टिलेज के अंदर क्या डिपॉजिट होगा, कैल्शियम, और वो क्या बन जाएगा, हार्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ, इसको हटा के, तीनों में डिफरेंस क्या होता है। हमें पता है कि मसल्स क्या होती हैं, हमें पता है कि बोन्स तो क्या होती हैं और कार्टिलेज क्या होती है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो ये है हमारे पास बोन्स, पहले लिख लेते हैं कार्टिलेज।
कार्टिलेज, और फिर लिख लेते हैं बोन्स, और इम्पॉर्टेंट है ये वाला, और उसके बाद हमारे पास हैं मसल्स। तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब उससे पहले एक चीज जानो कि ये हमारे पास सपोज मान लीजिए एक है बोन, ठीक है। अब इस बोन को मैं ऐसे नहीं, सीधा बनाती हूं, ये इसका हिस्सा नहीं है। तो ये है सपोज मान लीजिए हमारे पास बोन, ठीक है। तो ये जो बोन होती है इसके ऊपर दूसरी बोन जुड़ी हुई होती है, तो ये है हमारे पास दूसरी बोन जो इसके ऊपर जुड़ी हुई होती है। क्या ये जुड़ी हुई दिखाई दे रही है? नहीं, क्योंकि अगर मान लो ये एक बोन है, ये एक बोन अगर ऐसे जुड़ेगी तो सपोज पूरे शरीर का वजन इस पे जाएगा, तो ये क्या करेगी? ये पेन करेगी। बट क्या खड़े होते हैं, चलते हैं, तो क्या पेन होता है जॉइंट्स में? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे एक सॉफ्ट मटेरियल लगा होता है, यहाँ पे, इसके यहाँ पे भी और इसके यहाँ पे भी एक गद्दा जैसा लग जाता है, और ये जो गद्दा जैसा है ये क्या होता है? कार्टिलेज। इसीलिए तो हम यहाँ पे बोल रहे थे कि कार्टिलेज होती है वो क्या होती है? सॉफ्ट होती है, और बोन्स होती है वो क्या होती है? टफ। तो यहाँ पे ये है हमारे पास बोन, ये है हमारे पास बोन, और बोन के एक बोन जब दूसरी बोन से जुड़ती है तो उनके बीच में एक सॉफ्ट मटेरियल लग जाता है, ये है हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल, और ये जो सॉफ्ट मटेरियल होता है इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज, और ये क्या है? बोन्स, ठीक है। अब आपको ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे बोन्स का और कार्टिलेज का कनेक्शन क्या होता है। साथ में तीसरा हमने लिखा है मसल्स, तो मसल्स भी इससे, सपोज ये है हमारी बोन जिसको पूरा ऐसे बना दिया है। अब इस पे क्या होती है, जैसे ये मान लो ये है हमारी बोन, इस बोन के ऊपर क्या जुड़ी होती है? मसल। तो ये जो मसल्स जुड़ी हुई होती है यहाँ पे, ये यहाँ पे, अब क्वेश्चन ये है कि ये मूवमेंट कैसे करती है। तो मूवमेंट कैसे करती है ये देखो, ये मैं कार्टिलेज को यहाँ से ये वाला हटा रही हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि ये एक बोन दूसरी बोन से जुड़ी हुई होती है, किससे? लिगामेंट से। अब वो लिगामेंट कौन सा है? यहाँ पे तो इन दोनों को कनेक्ट होते हुए ये दिख ही नहीं रही है हमको, इसको ये पूरा ऐसे अलग से दिख रहा है ना, ये दोनों जुड़ी नहीं होती है, और इसके बीच में एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं ना ऑयल, ऑयल यहाँ पे ऑयल सिक्रीट होता है, जिसके कारण ये और भी सॉफ्टनेस यानी स्मूथनेस प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बोन होती है, ब्लू से बनाते हो, तो ये जो बोन होती है इससे लेके यहाँ तक, इस दूसरी बोन तक एक रस्सी के जैसे एक चीज प्रेजेंट होती है, और इस रस्सी जैसे चीज को ही हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट। तो ये क्या कर रही है, इसने इस बोन को पकड़ा और इस बोन को पकड़ा और दोनों को जोड़ रखा है। ऐसे ही इस साइड से, ऐसे बेसिकली चारों साइड से होता है, क्योंकि हम इसको दिखा नहीं सकते, बट आपको ये चीज इमेजिन करनी है कि ये चारों तरफ से ही ऐसे बंधी हुई होती है। अब जब हमें मूवमेंट करना होता है, तो मूवमेंट करना होता है तो ये क्या होंगी? ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट। सपोज मान लो कि ये ऐसे है, मान लो ऐसे करना है, तो ये होगा क्या कि यहाँ पे ये रस्सी वाला जो पार्ट होता है ये क्या होती है? मसल। ये क्या करती है? इसको पकड़ के ऐसे खींच लेती है, ऐसे रिलैक्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट। तो यही काम कौन करती है? ये मसल्स करती हैं। और ये क्या होती है? ये चारों तरफ से, देखो हमको ये एक तरफ से दिख रही है, ठीक है, सॉरी दो तरफ से दिख रही हैं, ये चारों तरफ ऐसे अटैच होती है। और यहाँ पे क्या कर रखा है? इन दोनों रस्सियों ने क्या कर रखा है? एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ रखा है, और इस कनेक्शन को हम नाम देते हैं लिगामेंट।
रिपीटेडली पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लिगामेंट क्या होता है। तो लिगामेंट क्या होता है, जब एक बोन दूसरी बोन से कनेक्ट होती है, उस कनेक्शन को हम क्या बुलाते हैं, लिगामेंट। तो ऑब्वियसली जब हम मूवमेंट करते हैं तो उसमें कार्टिलेज भी हेल्प करती है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ग्रीन वाले पार्ट का दिखा रखा वो है कार्टिलेज। बोन्स भी, ये तो हमें पता ही, और मसल्स भी। ठीक है, अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो लिगामेंट होता है वो इन दोनों को जोड़ने वाला कनेक्शन होता है, और ये जो रस्सी होती है ये किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है कोलेजन से। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि लिगामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं, और उस कनेक्शन को, ये क्या है, कनेक्शन, उस कनेक्शन को हम बोलते हैं लिगामेंट। और वो लिगामेंट बना किससे होता है, तो बना होता है कोलेजन से। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे ये एक बोन दूसरी बोन से जुड़ी होती है, और उसके बीच के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, लिगामेंट। किससे बना होता है, कोलेजन। वैसे ही क्या कार्टिलेज जुड़ी होती है, नहीं। यहाँ पे ये जो मसल है ये बोन से जुड़ी होती है, ये मसल है ये बोन से जुड़ी होती है, और ये रेड कलर वाला पार्ट है ये वाला। और जब एक मसल किसी बोन से जुड़ी होती है, उस कनेक्शन को हम बोलते हैं टेंडन। टेंडन, तो टेंडन क्या होता है, कोई भी बोन से जब क्या जुड़ी होती है, मसल, मसल। ठीक है, तो जब बोन टू बोन कनेक्शन होता है तो लिगामेंट होता है, और टेंडन क्या होता है, बोन का और मसल का जो जुड़ना होता है, जो गम टाइप जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन। और ये टेंडन किससे बना होता है, तो ध्यान रखना है, टेंडन भी बना होता है किससे, कोलेजन से। लिगामेंट और टेंडन गम के जैसे काम करते हैं। ये किसको जोड़ता है, एक बोन को दूसरी बोन से, और ये कैसे किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है एक बोन को एक मसल से। तो आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि मूवमेंट में हम तीनों चीज़ों को क्यों इंक्लूड करते हैं, कार्टिलेज को, बोन्स को और मसल्स को, इस तरीके से। सपोज ये कार्टिलेज, देखो ऐसे आपको एडवाइस किया जाता है जब आप फिजिकल सब की प्रिपरेशन करते हो, तो आपको एडवाइस, अगर आपने कोई कोच हायर करते हो तो वो कोच एडवाइस करते हैं कि दौड़ना जो होता है ना, वो कभी भी फर्श पे यानी रोड पे नहीं करवाते। वो हरदम एडवाइस करते हैं कि मिट्टी में दौड़ना है। मिट्टी में क्यों दौड़ना है, क्योंकि जब भी आप पैर को ऐसे प्रेस करके आगे की तरफ ऐसे पैर रखोगे तो क्या होगा, एक बोन ऑब्वियसली दूसरों को क्या करेगी, ऐसे पूरे शरीर का वजन डालेगी, और इसको कंटिन्यूसली अगर ये बहुत स्पीड से होता रहेगा तो ये कार्टिलेज क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, और जब ये खत्म हो जाता है तो ये एक बोन दूसरी बोन से क्या होगी, टकराएगी, जिससे क्या हो जाता है, नी पेन होने लग जाता है, और इसी को हम बोलते हैं आर्थराइटिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे तीनों मूवमेंट के लिए तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, कार्टिलेज भी, बोन भी, और तीसरा मसल भी। तो देखो आपको वो तीनों का कनेक्शन समझ आ गया, कार्टिलेज, बोन और मसल्स का। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कार्टिलेज से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड और मसल से रिलेटेड, वो ये है कि जो कार्टिलेज होती हैं उसके भी सेल्स होती हैं, और हम बोलते हैं कार्टिलेज से क्या बनता है, बोन्स, बट इनकी सेल्स को नाम अलग अलग दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो कार्टिलेज की सेल्स होती हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स किसको बोलते हैं, कार्टिलेज की सेल्स को। देखो हम बोलते तो हैं कि ये वाला कार्टिलेज बोन से बनता है, बट हम अडल्ट स्टेज में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही हम जो कार्टिलेज की सेल्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होती हैं, सेल्स ऑफ कार्टिलेज, ऑफ कार्टिलेज, ये लिख लेना प्लीज। ठीक है, तो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होता है, सेल ऑफ कार्टिलेज। बोन्स की जो सेल्स होती हैं ये हमने पहले ही देख लिया, सबसे पहला पार्ट यही देखा था, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियो यानी
बोन्स और साइड्स यानी सेल, यहाँ पे भी साइड्स यानी सेल। तो ये बोन्स के सेल को क्या नाम दिया जाता है? ओस्टियोसाइट। अब क्वेश्चन आता है मसल्स की जो सेल्स होती हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? तो या तो आप इसको सीधा रहेगा कि मस्कुलर सेल, या तो इसको बोलेंगे मस्कुलर सेल्स, या फिर इसको नाम देते हैं सैक्रोसाइट्स। ये ध्यान रखना है और इस पे से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सैक्रोसाइट्स क्या होती हैं? मसल्स की सेल्स, ठीक है। बोन्स की सेल्स यानी ऑस्टियोसाइट्स और कार्टिलेज यानी कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन कहाँ पे? कार्टिलेज में भी होंगे, बोन्स में भी होंगे और मसल्स में भी होंगे, ठीक है। क्योंकि बॉडी का जो निर्माण होता है, स्ट्रक्चर बनाता है, वो प्रोटीन से बनाता है। तो हर जगह पे आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। और अलग अलग प्रोटीन होता है और ये आपको याद रखने, इसके नाम भी याद रखने, ठीक है। तो यहाँ पे कार्टिलेज के अंदर जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन, यहाँ पे लिख रही हूँ प्रोटीन प्रेजेंट, तो कौन सा प्रोटीन होता है प्रेजेंट? वो होता है कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज के अंदर। बोन्स के अंदर जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? ऑसिन प्रोटीन। नाम याद रखना, ऑसिन प्रोटीन कहाँ पे होता है? बोन्स में। ऑसिन या फिर ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? बोन्स। और मसल्स में कौन सा प्रोटीन होता है? तो मसल्स में दो प्रोटीन्स लिखेंगे, एक तो एक्टिन और दूसरा मायोसिन, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्ड ऐसे भी मिल सकते हैं क्योंकि एक्टिन प्रोटीन बना होता है, बट सिर्फ यहाँ पे वर्ड्स ध्यान रखने हैं आपको, इसके डीप में नहीं जाना है, ठीक है। एक्टिन वैसे ये इस तरीके से होते हैं। तो ये दोनों ही एक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ये डॉट डॉट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक्टिन। तो ये जो डॉट वाला होता है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। यहाँ पे आपको सिर्फ ये 4 वर्ड याद रखने जो किससे रिलेटेड होते हैं? मसल प्रोटीन से। तो प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, या फिर मैं इस चारों को ऐसे लिख देती हूँ, ये चारों ही क्या होते हैं? प्रोटीन, ठीक है। ये ध्यान रखना है। देखो एक्टिन होता है वो किससे बना होता है? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। वैसे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नाम से याद रखने हैं। मसल प्रोटीन होता है वो एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ऑसिन और उसके बाद ये वाला पार्ट, ठीक है। आई गेस यहाँ तक का आपको सारा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में, ये था बेस, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे स्केलेटन सिस्टम। हड्डियाँ जो भी हमारे 206 हड्डियाँ होती हैं उनके अलग अलग नाम और जो हमें इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है। थैंक यू।